ये कहानी है राजू और उसके परिवार की। काली अंधेरी रात थी। राजू काम से अपने घर के लिए जा रहा था। आज भी उसने ओवर टाइम किया था और वो थोड़ा लेट हो गया था। तारे टिमटिमा रहे थे और लोग अपने घरों के अंदर सो चुके थे। राजू तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। फिर अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर है क्या। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो और घबरा जाता है और वो तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। घर पर राजू की पत्नी, उसकी बेटी दोनों ही थे। वह एक सुखी परिवार था। उसका पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। इतने में राजू घर आ जाता है। घर तो वो पहुंच गया था, लेकिन अभी भी वो ख्यालों में खोया हुआ था। इतने में उसकी पत्नी उससे पूछती है, सुनिए जी, आज आप इतना लेट कैसे हो गए? ओवर टाइम तो आप पहले भी करते हैं, लेकिन इतना लेट तो आप कभी भी नहीं हुए। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? किन ख्यालों में खोए हुए हैं? कुछ बताइए तो सही, बोलिए तो सही। राधिका, आज मेरे साथ अजीब सी घटना हुई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा था। ये पहले तो कभी नहीं हुआ। जी, जब हम ज़्यादा थक जाते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगते हैं। आप ज़्यादा मत सोचिए, ये बस आपका वहम था। अब आप जाइए और हाथ मुंह धो लीजिए। खाना तैयार है, हम साथ में बैठकर अब खाना खाएंगे। ये सब आप छोड़ दीजिए अब। राधिका, तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? मैं सच कह रहा हूं। मैंने आज किसी बुरी चीज को अपने पास महसूस किया था। थोड़ी देर के लिए राधिका भी ये सब सोचने के लिए मजबूर हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी बच्ची की ओर देखती है और अपने पति को कहती है, सुनिए जी, अब आप ये सब बंद कर दीजिए। हमारी बच्ची अभी तक सोई नहीं है। ये सब सुनेगी तो वो डर जाएगी। अब आप भी सो जाइए और हम भी सोते हैं। अब वो लोग सो चुके थे, लेकिन राजू अभी भी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। इतने में नई सुबह हो जाती है। पंछी चहकने लगते हैं तो राजू भी सब कुछ भुलाकर दूसरे दिन अपने काम की ओर फिर से निकल पड़ता है। आज फिर से राजू को घर जाने के लिए देर हो गई थी। रात के 11 बज गए थे और वो अपने घर के लिए तेज़ी से निकल चुका था। वो जा रहा था कि रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने लाल साड़ी पहनी थी। वो उसे देखता है। सुनिए, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, वो भी अकेले? लड़की कहती है, जी वो मैं अपने घर की ओर जा रही थी। मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप डरिए मत। अब ध्यान से सोचिए। वो क्या है ना, रात को यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये रास्ता सही नहीं है। जी हाँ, ये रास्ता मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या आप मेरी मदद कर देंगे मुझे मेरे घर तक छोड़ने के दरअसल वो लिए? क्या है ना, घर पर मेरे बीवी बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पहले आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये सुनकर चुड़ैल बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो आधा तो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। अब वो आगे आगे चल रही थी और राजू उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो एक नेक इंसान था। वो सोच रहा था कि ये एक आम लड़की है और वो उसे उसके घर सही सलामत पहुंचाना चाहता था, लेकिन इस लड़की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये राजू को अब हमेशा के लिए अपने पास रखने वाली थी। इतने में वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। आप यहाँ क्यों रुक गई हैं? क्या आपका घर यहीं कहीं आसपास है? राजू उससे पूछता है तो वो कहती है, जी आसपास नहीं, बल्कि ये हवेली ही मेरा घर है। मैं यही रहती हूँ। यही मेरा घर है। क्या आप यहाँ रहती हैं, ये डरावनी हवेली में? ये तो मैंने सुना है कि ये तो भूतिया हवेली है। यहाँ पर तो कोई नहीं रहता सालों से। ये तो बहुत टाइम से बंद पड़ी है। आप यहाँ कैसे रह सकती हैं? राजू उससे सवाल करता है और कहती है, जी आपसे किसने कह दिया ये भूतिया हवेली है? ये हमारी हवेली है। ये हमारी पुश्तैनी हवेली है। मेरे दादा परदादा, मम्मी पापा सारे यहीं पर रहते थे और अब मैं भी यहीं पर रहूँगी। मैं अब इस पुरानी हवेली की देखभाल करूँगी और इसे अच्छे से संभालूँगी।
ये अच्छे से अंदर से सुंदर है, आइए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। वो दोनों हवेली के अंदर आ जाते हैं। राजू हवेली को अच्छे से देखता है तो वो चुड़ैल कहती है, देख ली आपने अपनी भूतिया हवेली। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, पता नहीं मैं भी कैसी कैसी बातें सोच रहा था। ये तो अंदर से बहुत ही अच्छी और साफ सुथरी है। यहाँ पर तो कोई भी रहकर खुशी होगा। मैं भी ना कुछ भी सोच लेता हूँ। फिर वो कहती है, जी हाँ अभी तो इसकी और साफ सफाई होगी, चलो छोड़िए इस बात को। आप मुझे यहाँ तक छोड़ने आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ, आप यहीं रुकना। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब भी कोई आपकी मदद करे तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। मैं आपके लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ। जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं पीना है। मैं बस अब अपने घर जाता हूँ। मुझे बहुत देर हो चुकी है। लेकिन वो राजू की कोई बात नहीं सुनती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है और राजू के लिए पीने के लिए पानी लेकर आती है। उधर राजू की पत्नी और बेटी पूरी रात परेशान थे कि राजू अभी तक घर क्यों नहीं आया। उसकी पत्नी बुरी तरह से टेंशन में थी। उधर राजू उस चुड़ैल से लेकर पानी पी लेता है और उसके वश में हो जाता है। तो वो मन ही मन खुश होती है कि मैंने जैसा सोचा था अब वैसा ही होगा। मैं अब इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। ये अब सिर्फ मेरा है और मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। इतने में राजू उठ जाता है। अरे सुबह हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे आपके साथ रहकर यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। रात कैसे बीत गई मुझे पता ही नहीं चला। आपका घर बहुत ही अच्छा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं पर रह जाऊं हमेशा के लिए आपके पास। अरे अब आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि आपको ये घर अच्छा लगा और आप मेरे साथ रहेंगे, लेकिन अब आप कहीं जा रहे हैं, क्या बात अरे है? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मुझे तो यही घर अच्छा लग रहा है। अरे मैं वहां पर क्यों रहूंगा? मैं तो आप ही के पास रहूंगा। मुझे वो बस छोटा से कम याद आ गया था। वो करके अभी वापस आता हूं। ये कहकर राजू वहाँ से चला जाता है और चुड़ैल भी अब पूरी तरह से खुश थी। माँ माँ देखो पिताजी आ गए हैं। अरे माँ देखो तो सही, पिताजी सच में आ गए हैं। ध्यान से देखो पीछे मुड़कर। सुनिए जी, आप आ गए। कहाँ थे आप? आपको पता भी है मैंने रात भर आपका कितना इंतज़ार किया, कितनी परेशान हुई मैं आपके तो इसमें लिए। कौन सी बड़ी बात है कि तुमने मेरा इंतजार किया? तो क्या हो गया अगर इंतजार कर भी लिया? ये मेरी मर्जी है। मैं घर आऊं चाहे ना आऊं। और तुम होती कौन हो मुझे ये सब पूछने वाली? अपने काम से कम रखो, समझे? तुम बड़ी आई मुझसे सवाल जवाब करने वाली। जी मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी तो ही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कल रात कहाँ थे। बस बहुत हुआ तुम्हारा। मुझे नहीं सुनना कुछ तुम्हारी कोई भी बात। मेरा नहीं मन लगता यहां पर। मैं अब अलग रहूंगा। मुझे इस घर में अब रहना ही नहीं है। मेरे पास और घर है जहां मैं रह सकता हूं। तुम रहो यहीं पर। ये कहकर राजू वहाँ से चला जाता है और राधिका बहुत ही दुखी होती है और मन ही मन सोचती है कि ज़रूर उसके पति को कुछ तो हुआ है, वरना वो ऐसे आज तक उससे कभी भी बात नहीं करता था। वो बहुत परेशान थी और उसने ठान लिया था कि वो अब पता लगा कर ही रहेगी कि उसे हुआ क्या है। ऐसी कौन सी बात हो गई कि वो ये घर छोड़ने तक मजबूर हो गया। वो अब सारी बातों का पता लगाने के लिए उसका पीछा करने लगी थी। जब वो जा रहा था तब राधिका भी उसके पीछे पीछे आने लगी और वो देखना चाहती थी कि आखिर राजू जा कहाँ रहा था, आखिर वो कल रात था कहाँ। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी वो देखती है कि राजू एक पुरानी वीरान सी हवेली के पास आ जाता है और वो उस हवेली के अंदर जाने लगता है। राधिका अब सब समझ चुकी थी कि ये वो हवेली थी जिसमें एक चुड़ैल रहती थी जो लोगों को अपने वश में कर लेती थी। अब राधिका को पता चल गया था कि राजू भी उस चुड़ैल के वश में आ गया है। वो बाबा के पास आती है जो कि सिद्धि प्राप्त थे। वो बाबा के पास आकर कहती है, बाबा जी मेरे पति को चुड़ैल ने वश में कर लिया है, अब मैं उन्हें कैसे ठीक करूं? आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया मेरी मदद करें, मेरा साथ दें, मैं और किसके पास जाऊं? वो कहती है, बाबा जी मेरा मेरे पति के अलावा कोई नहीं है, कृपया मेरी मदद करें, मेरी छोटी सी बच्ची है, अगर वो हमें छोड़कर चले गए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा साथ कौन देगा?
बाबा उससे कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले ये पता करना होगा कि वो चुड़ैल तुम्हारे पति से क्या चाहती है। ये सुनकर राधिका सोच में पड़ जाती है और फिर वो कहती है कि वो अपने पति के लिए उस चुड़ैल के पास जाएगी। इस तरह से वो चुड़ैल के पास आती है। कौन हो तुम और मेरे घर के अंदर कैसे आई तुम? मुझे पता है तुम एक चुड़ैल हो। मेरा नाम राधिका है। मेरे पति से अपना साया हटाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति तुम्हारे साथ रहें। तुम हमारे परिवार से दूर हो जाओ। छोड़ दो हमें तुम। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम हो राधिका। अच्छा, तुम्हें पता है मैं चुड़ैल हूँ? तो देख लो, आज तुम मेरा असली रूप भी देख लो। ये देखो, हो ना मैं चुड़ैल। तो सुनो, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो तुम्हारे पति के साथ, समझी तुम? चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी यहीं मार कर गाड़ दूँगी। फिर तुम्हारी बेटी का क्या होगा? निकल जाओ यहाँ से, वरना आज मैं तुम्हें यहाँ कच्चा चबा जाऊँगी। जाओ यहाँ से, भाग जाओ, वरना खा जाऊँगी आज मैं तुम्हें यहाँ पर। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। राधिका बाबा के पास आती है और बताती है, बाबा जी, वो चुड़ैल बहुत ख़तरनाक है। वो मेरे पति को अपने पास रखना चाहती है। फिर बाबा उससे कहते हैं कि बेटी, तुम्हें अब नदियों पार, जंगल पार जाना होगा और वहाँ से पवित्र जल लेकर आना होगा, क्योंकि उस चुड़ैल ने भी तुम्हारे पति को जल के द्वारा ही अपने वश में किया है। अगर तुम वो पवित्र जल लेकर आओगी तो तुम्हारे पति से उसका साया हट जाएगा। फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तुम्हें उसके लिए इतना तो करना ही होगा, तुम्हें जंगल पार जाना होगा। राधिका कहती है कि वो अपने पति के लिए कुछ भी करेगी। वो जंगल पार तो क्या, पूरे कहीं और भी चली जाएगी। इसलिए वो दूसरे ही दिन जंगल के रास्ते होती हुई, मुश्किलें सहती हुई वहाँ पर पहुँचती है और जल का घड़ा भर लेती है। अब वो संतुष्ट थी कि अब वो अपने पति को उस चुड़ैल के साये से मुक्त करके ही रहेगी और वो जल लेकर तुरंत वापस आने की तैयारी कर देती है। राधिका के मन में थोड़ा सा डर भी था कि क्या पता वो अब ठीक होगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और चोरी चुपके चुड़ैल के घर में घुस जाती है और अपने पति को ढूंढना शुरू करती है। फिर वो देखती है कि उसका पति एक कमरे में सुध बुध खोए हुए लेटा हुआ था। वो जल वहाँ पर रख कर चली जाती है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो उठकर पानी तो ज़रूर पीता है, और वो जल वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। जैसे ही वो सुबह उठता है, वो पानी उठाता है और उसे गट गट करके पी लेता है और उसका साया बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो कहता है, अरे मैं अभी तक यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो मेरे घर पर होना चाहिए, मेरे बच्चों के पास। मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। ये कहकर वो चुड़ैल के घर से जाने के लिए निकल जाता है। जब वो नीचे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर चुड़ैल नहीं होती। वो धीरे धीरे करके सीढ़ियों से उतरना शुरू कर देता है और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो जाने लगता है, जब वो नीचे आता है तो वो कहती है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो आपके लिए अपने हाथों से खाना बना रही थी। आप खाएंगे ना मेरे साथ खाना? क्यों? मैं तुम्हारे घर का खाना क्यों खाऊंगा? मैं अपने घर जाऊंगा, मैं अपने घर का खाना खाऊंगा। पता नहीं तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मैं अब तक यहीं पर घूम रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप कहाँ जाने की बातें कर रहे हैं? आप कहीं नहीं जाएंगे, आप बस मेरे साथ रहेंगे। क्यों? मैं तुम्हारे पास यहाँ क्यों रहूंगा? मेरा अपना घर है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है। मैं वहां पर जाऊंगा, मेरा तुम्हारे साथ क्या काम? ये कहकर राजू वहाँ से चल पड़ता है अपने घर की ओर, और चुड़ैल वहाँ पर खड़ी होकर देख रही थी। वो उसे रोक भी नहीं पा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। जब वो घर पहुंचता है, वो देखता है कि राधिका ज़मीन पर बैठकर बुरी तरह से रो रही थी और उसकी बच्ची उसे देखे जा रही थी। ये सब देखकर वो बहुत ही दुखी होता है। राधिका, मैं घर आ गया हूँ। तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब वापस आ गया हूँ। आप सच में वापस आ गए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप उस चुड़ैल से दूर हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो कुछ समझ ही क्या नहीं आ वो एक रहा। चुड़ैल थी? मैं भी तभी तो सोच रहा था कि मैं इतने दिनों तक तुम लोगों से दूर कैसे रह गया। पता नहीं उस चुड़ैल ने मुझ पर क्या जादू कर दिया था कि मैं तुम लोग को छोड़कर कहीं और चला गया था। जी हाँ, वो एक चुड़ैल थी। शुक्र है उस बाबा ने हमारी मदद की
शादी वाले दिन उसका पति उसे छोड़कर भाग गया था और वो वहीं उसी हवेली में मर गई थी। उस दिन से आज तक वो अपने पति को ढूंढ रही है और लोगों पर अपना बुरा साया डालती रहती है। शुक्र है आप इस सब से बच गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम हमारे परिवार के साथ हैं, तो अगर कोई भी बड़ी मुसीबत आ जाए तो हम उसे लड़ सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी काम बड़ी आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, तो इस कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना